डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने जो क्लास नोट्स बनवाए थे, मैं उससे भी आपको ये वीडियो एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्लास में क्या लिखवाया अपने बच्चों को। हाँ, ये पूरा नहीं है क्योंकि कुछ कॉपीज़ पेंडिंग है अच्छे बच्चों की भी अभी, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत पड़ गई जून की और उसके बाद फिर कावड़ की पड़ गई है हमारे पास। तो इस रिगार्डिंग कुछ वर्क पेंडिंग है बच्चों का, तो यहाँ तक मेरे पास जो है मैं उसको आपको समझा रहा हूँ। तो सी फोकस इट, आई होप आप देखेंगे इसे। मैंने अपने बच्चों को ये करवाया न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में कि अब सत्ता के नए केंद्र बन गए, अल्टरनेटिव को न्यू कहा गया। ईयू की फुल फॉर्म लिखवाई, आसियान की फुल फॉर्म लिखवाई। ईयू स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन, आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। पूरे वर्ल्ड को यूरोपियन यूनियन और आसियान के बीच हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस की बात की गई थी जो कैंसिल हो गया। ये लिखवा के काटा हुआ है, ऐसा नहीं है बच्चे ने काटा, ये मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कैंसिल हो गया, जैसा कि आपने अभी बुक से जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था हाईलाइटेड पॉइंट तो भी देखा होगा। इसका हेड अमेरिका नहीं था, पर आसियान 1967 में बना। इसके एम और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो मार्शल प्लान मैंने आपको बुक से बता दिया, OECC बता दिया, और इसके साथ मैंने दो चीज़ आपको बतानी भूल गया। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये इस चैप्टर में था। इसके साथ कुछ अदर से क्वेश्चन लिखवाए हैं, जैसे व्हाट इज़ आसियान वे। आसियान में मैंने पहले बता दिया था, इट इंट्रैक्शन डेट इनफॉर्मल कन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेटिव टू प्रमोट सुपर नेशनल स्ट्रक्चर इन द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की फुल फॉर्म। यूरोपियन यूनियन कब इस्टेब्लिश हुआ? 1992 में। कॉमन करेंसी क्या थी यूरोपियन यूनियन की? जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरो थी, EURO। ओल्डर मेंबर यूरोपियन यूनियन के ऑस्ट्रेलिया एंड म्यांमार। नए नाम एस्टोनिया और पोलैंड। तो ये आपको जो मैंने मैप बताया था बुक से, उसमें से भी आप जो आपको इजी लगे वो याद कर सकते हैं। व्हाट डज द सर्कल विद द गोल्डन स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन स्टैंड्स फॉर? जो यूरोपियन यूनियन का जो सर्कल है उस पर जो गोल्डन स्टार है, NCERT का भी क्वेश्चन है, वो क्या स्टैंड कर रहा है? द सर्कल विद गोल्डन स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग स्टैंड्स फॉर सॉलिडिटी एंड हारमोनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप, यानी उनके बीच मजबूती और सद्भावना एक दूसरे लोगों के लिए। तो मेंशन टू चैलेंजेस फेस इन द यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। मतलब क्या क्या थे दो फेसेस? स्कैटर्ड मैनी इंसेप्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑन द विच यूरोपियन यूनियन स्टेट्स maintain their relation. Second is the European states confronted the ruin of economic destruction on which Europe had been founded. तो ये तो दो चीज़ हो गई आपकी इस चैप्टर में। इसके अलावा जो एडिशनल कंटेंट जोड़ा है ब्रिक वाला, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जस्ट अ वेट। ये CBSE ने एक्स्ट्रा कंटेंट जोड़ा है जिसे रेफरेंस मटेरियल कहते हैं। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर का अरब स्प्रिंग है, जिसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। बट सेकंड चैप्टर का कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जो मैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बता रहा हूँ, उसमें ब्रिक्स जोड़ा है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस समझने वाली बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको पढ़ सकते हैं। जो ब्रिक्स था स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। ब्रिक वाज फाउंड इन 2006। ब्रिक कब बना था? 2006 में। रशिया में ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स, जो ब्रिक था वो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर ऑफ 2009। जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट मीटिंग में इसके इस्टेब्लिश हुआ 2009 में, तो ये ब्रिक किस में कन्वर्ट होगा? ब्रिक्स। तो ब्रिक कब बना था? तो 2006 में। और ब्रिक्स कब हुआ? ये 2009 में। द की ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स। अब की ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? प्राइमरी टू कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल कॉपरेशन बेनिफिट्स अमॉन्ग द मेंबर्स besides non-interference in internal policies of each nation and mutual equality। मतलब एक दूसरे के कंटेंट में, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक स्टैंड्स फॉर इन ब्राज़ील 2019। 11th कॉन्फ्रेंस कब हुई थी CBSE के अकॉर्डिंग? ब्राज़ील में हुई थी 2019 में, चेयर्ड बाय ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो। ये CBSE का क्वेश्चन था कि 11th कॉन्फ्रेंस किसने करी थी? ब्राज़ील प्रेसिडेंट, मतलब जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट थे, जेल बोल्सोनारो ने। ठीक है। तो रशिया के बारे में दे रखा है, इंडिया के बारे में दे रखा है, इसराइल के बारे में दे रखा है। तो ये आप पढ़ेंगे इसमें। ये CBSE कंटेंट मटेरियल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इसको स्टडी करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको देखें और मैं हर किसी इस पर कंटेंट पे अलग से वीडियो भी बनाऊंगा।